बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस के पार्ट 3 में आपको खुशामदीद कहते हैं। नंबर ऑफ आरबीसी काउंट्स इन अडल्ट मेल, जो मेल अडल्ट होता है उसमें आरसीबी। एक्चुअली मैंने आपको बताया जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा जो वाटर होता है उसके साथ प्लस में और पार्टिकल्स होते हैं जैसे आरसीबी, वाइट ब्लड सेल, प्लेटिलेट्स, ये भी चीज़ें होती हैं। जो आरबीसी होते हैं वो एक्चुअली एक अडल्ट में जो एवरेजली होते हैं वो होते हैं 5 मिलियंस, मतलब 50 लाख। अब देखिए ये एमसीक्यूज, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये ऑप्शन, जो एक बैरल है वो कितने लीटर्स के इक्वल होता है? वो होता है 159, 159। वो किस तरह? अब देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि जो हम मास को मैयर करते हैं डिफरेंट यूनिट से, मास मैयर करने के, या हम ग्राम में मैयर करते हैं अगर छोटी क्वांटिटी होती है, बड़ी क्वांटिटी होती है तो हम किलोग्राम में मैयर करते हैं, या इससे भी बड़ी क्वांटिटी होती है तो हम मन या टन्स में इवन भी मैयर करते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये यूनिट एक ही चीज़ का है, वो है मास। अब देखिए इसी तरह जो वाटर को अगर मैयर करना हो तो हमारे पास एक यूनिट बैरल भी है, लीटर भी है, गैलन्स हैं, और भी यूनिट्स हैं। तो हम अगर देखें जो ट्रेड होता है का एक कंट्री और दूसरी कंट्री जो ट्रेड करते हैं या जो ऑयल लेते हैं दूसरी, वो शिप्स के थ्रू आता है, वो एक्चुअली मिलियंस ऑफ बैरल्स में आता है, वो बैरल यूनिट होता है। अगर एक बैरल होगा तो वो एक्चुअली इक्वल होगा 159 लीटर्स के। और ट्रेड हमेशा जो मैयर होता है, जो ट्रेड के थ्रू ऑयल एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है वो मिलियंस ऑफ बैरल में जाता है, वो एक बैरल इक्वल होता है 159। अब ये देखें एमसीक्यूज आया है, ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट ग्रास लाइक काउज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस। अब जैसे इंसान कहते हैं कि जो ग्रास होती है वो इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकता जिस तरह काउज या एनिमल डाइजेस्ट करते हैं। वो क्यों? क्योंकि देखें कि जो सेलुलस एक होता है, सेलुलस एक ऑर्गन होता है छोटा सा, वो ग्रास में मौजूद होता है। वो इंसान की जो मेन की जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता नेचुरली तौर पर। अब ये देखें सेलुलस है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक सेलुलस होता है, जो भी अगर आप बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ लें तो सेल है, छोटा सा एक यूनिट सेल होगा। सेल के अंदर फिर ये चीज़ें होती हैं, उसके अंदर सेलुलोज होता है, सेल वाल होती है, न्यूक्लियस होता है, और भी चीज़ें होती है इस छोटे से यूनिट के अंदर। ये जो सेलुलोस होता है ये बड़ा सा, जो इस न्यूक्लियस के करीब ही होता है, वो एक्चुअली बड़ा सा होता है। ये ह्यूमन बॉडी जो होती है, जो ह्यूमन बॉडी होती है वो एक्चुअली इस सेलुलोस को डाइजेस्ट नहीं कर सकती नेचुरल तौर पर। जो एनिमल होता है वो इस चीज़ को डाइजेस्ट कर लेता है। अब देखिए ये एमसीक्यूज एक और आया है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसके अंदर हम 4-5 एमसीक्यूज और भी समझेंगे। डिवाइस यूजेस फॉर अल्ट्रासाउंड वेव्स फॉर गेटिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब कौन सा डिवाइस है ये पूछ रहा है, जो इंटरनल बॉडी के जो ऑर्गन होती हैं उसकी इमेज लेने में काम होता है, वो एक्चुअली अल्ट्रासाउंड होता है। किस वेव्स के थ्रू? अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू। अब इमेज तो हम एमआरआई भी ये इमेज निकालता है, ये भी इमेज निकालता है, सीटी स्कैन भी इमेज निकालता है, और जो कैमरा होता है वो भी इमेज निकालता है। हम देखते हैं भी चीज़ें, इनमें फ़र्क क्या है आज हम इनको क्लियर करेंगे। ठीक है, पहले तो देखिए हमें समझना होगा जो हमारा एमसीक्यूज है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं ये क्या होते हैं? जो हम साउंड निकालते हैं एक्चुअली ये वेव्स की सूरत में होता है। अब जो हम साउंड निकालते हैं, जो देखें ये एक वेव, एक सेकंड में जितने वेव बनते हैं ये हेर्ट्ज में मैयर होते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है उनकी। ठीक है, ये एमसीक्यूज हैं सारे, ये नोट करते जाएं, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगर उस फ्रीक्वेंसी का जो अमाउंट होगा हेर्ट्ज में, वो अगर 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 तक उसका जो रेंज होगी, ये हमें साउंड जो ह्यूमन एयर होता है उसको सुनने में आएंगे। ये साउंड वेव्स, जो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होंगे वो हमें सुनने में आएंगे। अगर ये 20 किलो से ज़्यादा होगा तो हमें सुनने में नहीं आएंगे, ये मशीन के थ्रू सुने जाएंगे, और इनका एक अलग काम होता है। और ये सारे जो वेव्स होते हैं वो ये लॉन्गिट्यूड वेव्स कहलाते हैं।
उनको मीडियम चाहिए होती है ट्रैवल करने के लिए। ठीक, अब देखें, ये अल्ट्रासाउंड जो मशीन होती है, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स के थ्रू काम करती है, ये क्या करते हैं कि जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर ये साउंड वेव्स इंटर करते हैं, और इंटर के बाद उन साउंड वेव का रिफ्लेक्शन उस डिवाइस में जाता है, उस डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में उसकी इमेज बनती है। अब ये कैसे देखें, पहले हमें समझें कि जो हमें ऑब्जेक्ट अराउंड इन्वायरमेंट में नज़र आते हैं वो किस तरह से, ये सन होता है, सन की रेज जो होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट पे लगती हैं और हमें चीज़ें नज़र आती हैं। और कैमरा जो होता है, कैमरा जो हम कैमरा के थ्रू कैप्चर करते हैं, वो भी एक्चुअली रेज हम वहाँ पे लगते हैं उसी ऑब्जेक्ट पे, किसी आदमी पे, वो रेज बेक होते हैं उसी डिवाइस में, और वो डिवाइस उसको कैप्चर करते हैं और वो कंप्यूटर के थ्रू एक इमेज बनाते हैं। अगर हमें बाहरी चीज़ों के अलावा जो इंटरनल ऑर्गन से उनकी इमेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक मेथड आता है अल्ट्रासाउंड वेव्स का। ये वेव्स एक मशीन होती है, ये मशीन कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होते हैं हम लगाते हैं बॉडी में, वो बॉडी के अंदर तक जाते हैं, वो अंदर लगकर फिर बाहर आते हैं, बाहर आके उस डिवाइस उन्हें इंटरप्रेट करके उसके बाद ये कंप्यूटर में हमें दिखाता है। ये इस तरह ये सारा अल्ट्रासाउंड वेव्स जो मशीन होती है काम करती है अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू। अब देखें, ये जो वेव्स हैं, ये जो लाइट होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। ये रेडियो वेव्स होते हैं जो रेडियो में हमें इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव्स जो माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल होते हैं, इंफ्रारेड ये रिमोट्स में इस्तेमाल होते हैं, अल्ट्रावायलेट रे वेव्स ये जो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट, ये अल्ट्रावायलेट वेव्स के थ्रू देखते हैं, और एक्स रेज भी मशीन आपने देखी हैं, गामा रेज भी आपने देखा, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनके थ्रू एक्चुअली इमेज बनती है। जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं, जो कैमरा में कैप्चर होती हैं, या रेडियो वेव्स में, एक्स रेज में, एमआरआई में, ये सारी एक्चुअली रेज लगती हैं, रेज के बाद डिवाइसेस होते हैं, उन्हें इंटरप्रेट करके और बाद में इमेज बनाते हैं। अब देखिए, ये एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। अब ये मशीन होता है एमआरआई एक, और एमआरआई के अंदर हम आदमी को भेजते हैं, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है, रेडियो वेव्स होती हैं, और रेडियो वेव्स जिस्म के पूरे जिस्म में लगती हैं, उसके बाद उस जिस्म की जो डिटेल इमेज होती है वो कंप्यूटर पे आकर बनती है। ये एमआरआई की डेफिनेशन, एमआरआई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब देखिए, ये सीटी स्कैन है, सीटी मीन्स कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसमें क्या होता है, इसमें एक्स रेज इस्तेमाल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स के अलावा एक्स रेज इसमें पूरे जिस्म में लगते हैं। एक एक्स रेज होती हैं एक साइड पर जो एक्स रेज लगते हैं, एक जो होते हैं पूरी डिटेल इमेज देता है एक्स रेज के थ्रू। एक्स रेज की क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अल्ट्रासोनिक वेव से हाई होती है, वो बॉडी के अंदर जाकर उनकी इमेज निकालते हैं, वो कंप्यूटर में बाहर देते हैं और कंप्यूटर उनकी इमेज बनाता है। अब देखें, एक और एमसीक्यूज है, ये समझिए, इसमें भी 2-3 एमसीक्यूज और भी हैं। देखें, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द लाउडनेस और सॉफ्टनेस। जो हमारे साउंड में, मैंने आप बताया कि वो साउंड होता है एक वेव की शक्ल में होता है, जो साउंड में लाउडनेस और सॉफ्टनेस होती है वो एम्पलीट्यूड में आती है। अब फ्रीक्वेंसी देखें क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकंड के अंदर जितने वेव्स बने वो एक्चुअली उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी साउंड की। अब ये एम्पलीट्यूड क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखें, फॉर सपोज ये साउंड किसी ने निकाला है, उसकी एक वेव है, अगर 1 सेकंड के अंदर 2 वेव बनेगी तो ये 2 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होगी इसकी। ठीक, ये होगी फ्रीक्वेंसी। अब जो हमारा एमसीक्यूज है वो देखें, पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड ये है, जो ये वेव बन रही है इस बीच में से, ये जो डिस्टेंस है आधी वेव से लेकर ओ इसके क्रस्ट तक, ये क्रस्ट कहलाता है, पीक इसकी ये क्रस्ट कहलाती है। ये बीच से लेकर उस क्रस्ट तक जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली एम्पलीट्यूड है, और यही लाउडनेस और सॉफ्टनेस साउंड में पैदा करता है। ये कंप्लीट वेव क्या है, ये कंप्लीट वेव जो 1 सेकंड में 5 आएंगी तो 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी, 2 आएंगी तो 2 होगी, और ये क्या है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, और ऊपर वाला क्या होता है, क्रस्ट होता है। नीचे की पीक जो होती है ट्रफ कहलाती है, ऊपर की पीक जो होती है वो क्रस्ट कहलाती है। ये सारी वेव्स में ये चीज़ें होती है, आप क्लियर होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, क्रस्ट क्या है, और ये वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ एक्चुअली ये यहाँ सर डिस्टेंस, ये देखें,
वेवलेंथ यहाँ से डिस्टेंस जो क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअली वेवलेंथ कहलाती है। जिस भी वेव में, वो साउंड वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, जो एक्स रेज हो, माइक्रोवेव्स हो, जो भी वो, ये इन वेव्स के थ्रू ये चीज़ें इनमें होती हैं और इनके थ्रू ही इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी क्वालिटीज़ का पता चलता है।